और अब ये लेवड़े नीचे गिरते हैं, जिससे कि अगर शाला चल रही हो और किसी बच्चे के सर पे या किसी स्टाफ के सर पे या किसी आगंतुक के सर पे अगर वो पत्थर सीमेंट का प्लास्टर गिरता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक गंभीर बीमारी, गंभीर चोट, सर की चोट उसको हो सकती है, कोई जनहानि भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा है इसके अंदर। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल जनता कॉलोनी का जन सहयोग से किया जा रहा है जीर्णोद्धार। सरकारी उदासीनता से जर्जर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की जान सांसत में। पंचशील सेक्टर 5 स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी के भवन को जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल की जर्जर छत के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वर्ष 2008-9 में निर्मित इस स्कूल में निर्माण के बाद किसी तरह की कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। लिहाजा अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं स्टाफ की सुरक्षा के लिए जीर्णोद्धार कार्य प्राथमिकता से कराने की आवश्यकता है। वार्ड क्षेत्र के पार्षद अतीश माथुर ने इस विद्यालय के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से इसके जीर्णोद्धार का निवेदन करने पर उन्होंने बजट की अनुपलब्धता का हवाला देकर सरकारी स्तर पर इस कार्य को करने की अनभिज्ञता दर्शाई, जिस पर शाला विकास समिति का गठन कर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों की मदद से पैसा इकट्ठा किया गया। अब तक स्कूल में 3 लाख रुपए के जीर्णोद्धार के कार्य कराकर कुछ हद तक विद्यालय के जर्जर भवन को ठीक कराया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी ने इस शाला की मरम्मत पर लगभग 15 लाख रुपए का एस्टिमेट बताया था, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने जन सहयोग से करवाने की सहमति प्रदान की। शाला विकास समिति के सदस्य सर्वश्री राजेंद्र लालवानी, मनोज खेमानी, अशोक टेवानी, बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र पुरोहित, अतीश माथुर, धीरज गोयल एवं स्कूल स्टाफ कार्यवाहक प्रधानाचार्य कमला मिश्रा, रेखा राजावत, मंजुला टेवानी, विनीता शर्मा, अशोक सिंह शेखावत प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय का जीर्णोद्धार जन सहयोग से पूरा कराया जा सके, ताकि यहां का स्टाफ और विद्यार्थी सुरक्षा के साथ अध्ययन और अध्यापन कर सके। राजकीय विद्यालय हमारे पंचशील स्थित वार्ड क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 5 के अंदर स्थित है। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, स्कूल की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। मेरे ख्याल से स्कूल बनने के बाद से आज तक इसमें मेंटेनेंस का काम कुछ भी नहीं हुआ, और जो कार्य हुआ है जब बनी थी स्कूल, तो इसका स्तर जो था क्वालिटी का बहुत ही ख़राब रहा होगा। एक प्रकार से मिट्टी के अंदर ही चुनाव हुई है स्कूल की। और बरसात में जब हमने यहाँ पर राशन वितरण का कार्यक्रम रखा था, तब देखने में आया कि यहाँ पर जगह जगह से छत पे से झरने की तरह पानी नीचे बहता है, और अब ये लेवड़े नीचे गिरते हैं, जिससे कि अगर शाला चल रही हो और किसी बच्चे के सर पे या किसी स्टाफ के सर पे या किसी आगंतुक के सर पे अगर वो पत्थर सीमेंट का प्लास्टर गिरता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक गंभीर बीमारी, गंभीर चोट, सर की चोट उसको हो सकती है, कोई जनहानि भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा है इसके अंदर। किस तरीके से प्रयास कर रहे हो आप इसको सुधार के लिए? जब से हमारे संग ये नज़र में आया, मैडम ने, हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है यहाँ पर, एचएम मैडम जो है, उन्होंने हमारे को स्टाफ से सबने निवेदन करा, और हमने फिर यहाँ की एक लोकल विकास समिति हमने बनाई, शाला विकास समिति। और उस विकास समिति और प्लस स्कूल के स्टाफ ने वहाँ से एजुकेशन विभाग से परमिशन ली काम कराने की, कि इसमें निर्माण है। तो हम लोगों ने विकास समिति के थ्रू विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से करीब हमने 3 लाख रुपए का काम हमने यहाँ पर अभी तक करा दिया है, जिसमें अभी प्रथम चरण के अंदर हमने छत पे जो बिल्कुल स्थिति खराब थी, पानी जहाँ से नीचे बैठता था, उसको छत के प्लास्टर था उसको हल्का हटवा करके वहाँ पर टाइल्स लगवा के, सीमेंट की टाइल्स लगवा करके, दीवारों की चारों तरफ उसका मुंह बंद करवा करके, कोपिंग कहते हैं उसको, वो करवा करके अभी प्रथम चरण में वो काम हुआ है। 90% काम हुआ है, 10% काम अभी भी उसके अंदर से बाकी है। आगे जो बरामदा है उसकी छत का काम अभी बाकी है। लगभग कितना खर्चा है पूरे स्कूल में? सरकारी विभाग का जो इनका एजुकेशन विभाग का जो इंजीनियर है वो खुद ही आया था, और उसने करीब 17.5 लाख रुपए का बजट यहाँ पे बना के दिया है, जिसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर आवश्यकता है। किस तरीके से हालात है वैसे पूरे स्कूल के? इस हालात बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा दयनीय है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ये ऐसी स्थिति स्कूल की चलती रही तो हो सकता है 2-4 साल के अंदर ये स्कूल पूरी ध्वस्त हो जाए। कोई बड़ा हादसा हो सकता है? निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपको बताया, छत पे से लेवड़े गिरते हैं बड़े बड़े प्लास्टर के, और वो अगर वो किसी के सर पे गिर गया तो उसको निश्चित रूप से सर की कोई गंभीर चोट आएगी या किसी का हाथ पांव टूटेगा, कोई जनहानि होने का अंदेशा पूरा है इसके अंदर। किस तरीके से आप चाहते हो क्या होगा इसको? मैं विभिन्न शहर के भामाशाहों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आए यहाँ पर स्कूल में, वास्तु स्थिति देखें, हमने एक कमेटी बना रखी है, उससे मिले, और यहाँ पर अपने परोपकार का जो एक कर्म होता है उसके अंदर सहभागी बने यहाँ पर, और स्कूल की मरम्मत में सहयोग करें। यहाँ पर सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ तक है स्कूल? करीब 600 बच्चे करीब यहाँ पर, 286 बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हैं अभी, जिसमें 6ठी क्लास तक जो है बॉयज़ भी हैं, 5वीं तक बॉयज़ हैं, उसके बाद में 8वीं तक ये गर्ल्स स्कूल है ये।
शिक्षा विभाग से ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसको स्कूल को कमोन्नत भी करा जाए, जो 8वीं क्लास तक इसको बॉयज़ और गर्ल्स का को करा जाए इसको। हाँ मैडम, ये कौन सी स्कूल है और कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं और क्या स्थिति है स्कूल की? ये स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी पंचशील है और हमारे इस विद्यालय में कम से कम अभी आज तक की जो स्थिति है वो 266 बॉयज़ और गर्ल्स हैं इसमें और अध्ययनरत हैं वो। लेकिन हमारे स्कूल में थोड़ा सा अभी हम सबसे अपील करते हैं और वैसे भी हम जन सहयोग के द्वारा इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कम से कम अभी 80% हुआ है छत का, लेकिन अभी इसमें हर कमरे की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। कंप्यूटर से लेके ऑफिस से लेके बच्चों की क्लास से लेके जगह जगह से इतना है कि बस बचते बचते हम सेफ जगह बैठते हैं लेकिन फिर भी चूना काफ़ी गिर जाता है। तो इसकी इतनी जर्जर अवस्था होते हुए हमने अपने विभाग को भी अवगत कराया। विभाग भी हमारे लिए विभाग भी हमारे लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन विभाग ने हमको ये भी कहा है कि आप भामाशाहों के द्वारा भी मेहनत करिए, प्रयास करिए। तो हम इसी दिन प्रतिदिन इसी प्रयास में रहते हैं कि हम आगे अपने जन सहयोग द्वारा इस स्कूल का अवस्था को सुधारें। अभी हम पार्षद साहब से और यहाँ के जो भी महानुभाव हैं, जो भी भामाशाह हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पर शाला विकास समिति एक कमेटी बनाई गई है जो सबसे सहयोग के लिए प्रार्थी है। जो अब आज मैं भी अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगी इस स्कूल की कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका हूँ कि हम जो भी अपने अजमेर शहर में महानुभाव जो भी भामाशाह हैं और जो भी बच्चों के हित में थोड़ा सा हम सबका सहयोग करें और मैं आप सबका आभार प्रकट करूँ। बच्चे पढ़ते हैं मैडम? बच्चे तो यहाँ पर गरीब तबके के ही आते हैं, जैसे BPL है, गणेश ग्वाड़ी, कैरियों की ढाणी और नज़दीक ये कच्ची बस्ती रामदेव, यहाँ के बच्चे आते हैं। और बच्चों की स्थिति तो सरकार को भी ये सब मालूम है कि ये बच्चे खुद कॉम्बो राशन जो वितरित होता है उसके आधार पर ये लोग तत्पर रहते हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हो मैडम, किस तरह का डर रहता है आपको हमेशा? अब डर तो ये है कि हम सेफ जगह बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं थोड़ा चूना तो गिरता ही है यहाँ पर, और कमरों की स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि अब छत का तो धीरे धीरे निर्माण कार्य पूरे सरिये दिखने लगे। हाँ, सब गडल दिख रही है अंदर से और छत का काम अभी थोड़ा बहुत जो भी सहयोग हुआ है उससे छत बन रही है, लेकिन अभी कमरों की स्थिति भी बहुत है। तो आगे हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल में थोड़ा सा सहयोग करें क्योंकि आर्थिक सहयोग से ही ये काम संभव है।